गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश कुमार शर्मा, जो आपका जीके गुरु मुकेश सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। जो बंदे इस चैनल से नए जुड़े हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त हो सके। आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 वीर तेजाजी, ऑप्शन नंबर 2 कबीर, ऑप्शन नंबर 3 तुलसीदास और ऑप्शन नंबर 4 सूरदास। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि वीर तेजाजी। वीर तेजाजी का जन्म है वो 1076 में खड़नाल नागौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? खड़नाल नागौर में हुआ था। किसका जन्म भाई? वीर तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में 1076 में। ये नागवंशीय जाट परिवार से है। इसके पिताजी का नाम ताहड़ जी और इसके माताजी का नाम है राजकुंवरी। इसकी पत्नी है वो है पेमल दे। अगर हम बात करें तेजाजी, तो तेजाजी को सांपों का देवता भी कहा जाता है, गायों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ठीक है भाई, कृषि कार्य का उपकारक देवता भी कहा जाता है और धोलिया वीर भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वीर तेजाजी को। किसको कहा जाता है भाई? वीर तेजाजी को। जो वीर तेजाजी का गीत है उसे तेजा टेर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तेजा टेर के नाम से जाना जाता है। जो इसका प्रिय भक्त होता है उसे घोड़ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोड़ला। और अगर हम बात करें तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम है? लीलन घोड़ी पे असवार तेजो आयो रे सरदार। तो लीलन घोड़ी किसकी यानी कि वाहन है? तेजाजी का भाई। किसका वाहन है? तेजाजी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वीर तेजाजी भाई। क्या होगा भाई? वीर तेजाजी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वह लोक देवता जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुजरों की गायों को यानी कि छुड़वाने हेतु अपने प्राणों की आहुति दी। ऑप्शन नंबर 1 गोगा जी, ऑप्शन नंबर 2 तेजा जी, ऑप्शन नंबर 3 पाबू जी और ऑप्शन नंबर 4 मलिनाथ। ठीक है भाई। इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि वीर तेजाजी भाई। कौन होगा भाई? वीर तेजाजी। इसका जन्म कहाँ पे हुआ? खड़नाल में भाई। कहाँ पे हुआ? खड़नाल में। अगर बात करें तो वीर तेजाजी को सर्प ने कहाँ पे काटा था? सेंदरिया में भाई, जो कहाँ पड़ता है? अजमेर में भाई। कहाँ पे पड़ता है? अजमेर के अंदर। वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ पे लगता है? परवसन नागौर में भाई। कहाँ पे लगता है? परवसन नागौर में लगता है भाई। इसके अलावा अगर बात की जाए, ठीक है ना, तो इन्होंने युद्ध कहाँ पे किया था? मंडावरिया गांव में। कौन से गांव में किया था? मंडावरिया गांव में किया था। किसने भाई? तेजाजी ने। इसकी बात की जाए तो इन्होंने किसकी गायों की रक्षा की थी भाई? यानी लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की थी। किसने की थी भाई? तेजाजी ने की थी भाई। किसने की थी भाई? तेजाजी ने। इसके बाद में बात करी तो इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी भाई? सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में हुई थी। वहीं पे तेजाजी की मृत्यु हुई थी। जबकि ये सर्प ने काटा कहाँ पे था भाई? सेंद्रिया नामक स्थान पे तेजाजी को सर्प ने काटा था भाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वीर तेजाजी महाराज भाई, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? यानी कि भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर यानी कि डाक टिकट जारी किया? अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 पाबू जी, ऑप्शन नंबर 2 देवनारायण जी, ऑप्शन नंबर 3 रामदेव जी और ऑप्शन नंबर 4 तेजा जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा देवनारायण जी भाई। क्या होगा भाई? देवनारायण जी। अगर हम बात करते हैं तो देवनारायण जी का वाहन है वो है लीलाघर। क्या है भाई? लीलाघर। लीलाघर ये किसका वाहन है? देवनारायण जी का भाई। किसका वाहन है? देवनारायण जी। इसका प्रमुख मंदिर है वो कहाँ पे? आसिंद भीलवाड़ा में भाई। कहाँ पे है भाई? आसिंद भीलवाड़ा में। ये गुजरों का क्या कहलाता है भाई?
आराध्य देवता कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? गुर्जरों का आराध्य देवता कहलाता है। कौन कहलाता है? यानी कि देव नारायण जी। इसकी फड़ की बात करें तो सबसे प्राचीन व सबसे लंबी व सबसे छोटी फड़ के रूप में जानी जाती है। किसकी भाई? देव नारायण जी की, जिसका फड़ का वाचन करते समय में जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का? जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और इसकी फड़ पे 1992 में, कब की बात है? 1992 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। किसकी फड़ पे किया गया भाई? देव नारायण जी की फड़ पे किया गया। जिसकी बात की जाए तो इसके मंदिर में यानी कि नीम को या नीम के पत्तों की यानी कि पूजा की जाती है। और इसके अलावा ईंट की पूजा की जाती है। तो औषधि के रूप में ये किसको मानता है भाई? नीम को मानता है। जिसका प्रमुख मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में, और उसके बाद में देवधाम जोधपुरिया टोंक के अंदर, और तीसरे मंदिर की बात करें तो देवडोंगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर देव नारायण जी का मंदिर बना हुआ है भाई। ठीक है ना। देव नारायण जी को बात करें तो राज्य क्रांति का जनक भी कहा जाता है। और देव नारायण जी की फड़ पर यानी कि फिल्म बनाई गई, जो भारतीय जनता पार्टी का नेता नाथू सिंह गुर्जर के द्वारा, ठीक है ना, इसकी ऊपर यानी कि मूवी बनाई गई भाई। किसकी मूवी के ऊपर भाई? देव नारायण जी की फड़ के ऊपर भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 1 नागौर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 खड़नाल में, ऑप्शन नंबर 3 परवतसर में, और ऑप्शन नंबर 4 शाहपुरा में। तो इसका प्रमुख तीर्थ स्थल कहाँ पे? परवतसर नागौर में, जहाँ पे वीर तेजा जी पशु मेला लगता है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो परवतसर नागौर में बढ़ता है। जबकि इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? खड़नाल में हुआ था भाई। कहाँ पे हुआ था? खड़नाल के अंदर हुआ था। और कब हुआ था? 1076 में वीर तेजा जी का जन्म हुआ था भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 नागौर में, ऑप्शन नंबर 2 बूंदी में, ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर में, और ऑप्शन नंबर 4 झालावाड़ में। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि बूंदी में भाई। क्या होगा भाई? बूंदी में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी गांव गांव खेजड़ी भाई। गांव गांव में खेजड़ी, ठीक है भाई। गांव गांव गोगो, गांव गांव गोगो यानी कि गोगा जी, जिसका संत का संबोधन है, ये किस जिले में जन्मे हैं? ऑप्शन नंबर 1 अजमेर में, ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर 3 चूरू में, और ऑप्शन नंबर 4 नागौर में। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा चूरू जिले के अंदर भाई। कहाँ पे होगा? चूरू जिले में। कि 1003 ईस्वी में भाई, 1003 ईस्वी में ददेरवा चूरू, कौन सा स्थान है? ददेरवा चूरू स्थान पर यानी कि गोगा जी का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? गोगा जी। इसके पिता का नाम है जेवर सिंह। क्या नाम है भाई? जेवर सिंह। इसकी माता की बात करें तो उसका नाम है बाछल। क्या नाम है भाई? बाछल। क्या नाम है भाई? बाछल। इसके गुरु की बात करें तो उसका नाम है गोरखनाथ भाई। क्या नाम है गुरु का? गोरखनाथ भाई। किसका गुरु है? यानी कि गोगा जी का गुरु भाई। किसका गुरु है? गोगा जी का गुरु। इसे कहते हैं नागों का देवता। क्या कहते हैं भाई? नागों का देवता। इसे कहते हैं जहर पीर भाई। क्या कहते हैं? जहर पीर। हिंदू धर्म में इसे नागराज का अवतार मानते हैं, जबकि मुस्लिम धर्म में इसे गोगा पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोगा पीर कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? गोगा जी को कहा जाता है भाई। किसको कहा जाता है? गोगा जी को कहा जाता है। इसके बाद में बात करें तो यानी कि ददेरवा में इसका एक तो मंदिर बना हुआ है। किसका भाई? गोगा जी का। किसका है भाई? गोगा जी का। इन्होंने किसके साथ में युद्ध किया? महमूद खिलजी के साथ में युद्ध किया। किसके साथ में युद्ध किया? महमूद खिलजी के साथ में किया। इसलिए इसकी अगर बात करते हैं, एक तो बनी हुई भाई शीर्ष मेडी भाई। क्या बनी हुई भाई? शीर्ष मेडी। तो वो शीर्ष मेडी कहाँ पे बनी हुई है? ददेरवा चूरू में बनी हुई भाई। कहाँ पे बनी हुई है? ददेरवा चूरू में बनी हुई है। जबकि इसकी जो धुर मेडी है, क्या है भाई? धुर मेडी। ये धुर मेडी कहाँ पे बनी हुई है? नौहर हनुमानगढ़ में बनी हुई भाई। कहाँ पे बनी हुई है? नौहर हनुमानगढ़ में बनी हुई है। क्या बनी हुई है भाई? धुर मेडी बनी हुई है। जबकि शीर्ष मेडी ददेरवा चूरू में बनी हुई है, जहाँ पे यानी कि ददेरवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था। ठीक है भाई। इस समय बात करें तो गोगा बापा को लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है।
खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इसकी प्रमुख रूप से पूजा की जाती है। किसकी भाई? गोगा जी की भाई। किसकी की जाती है भाई? गोगा जी की जाती है भाई। किसकी की जाती है? गोगा। इसके अलावा बात करें, किसान खेत हाँकने से पहले उसके यानी कि गोगा राखड़ी बांधता है भाई। हल होता है, उस हल के क्या बांधता है भाई? गोगा राखड़ी बांधता है भाई। क्या बांधता है? गोगा राखड़ी। मिट्टी का घोड़ा बनाकर अश्वारोही योद्धा के रूप में गोगा जी की पूजा की जाती है भाई। क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और प्रतिवर्ष भादवे की कृष्ण नवमी को यानी कि गोगा नवमी को गोगा जी का मेला बढ़ता है। और जो गोगा मेडी है, अगर हम बात करें नौर हनुमानगढ़ के अंदर, तो उसका जो मकबरा नुमा करती है वो किसके द्वारा बनाई गई थी भाई? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाई गई थी, और जिसके दरवाजे पर बिस्मिल्लाह का चिन्ह अंकित है। ठीक है ना भाई। इसकी बात करें तो इसका गुरु कौन है? गोरखनाथ भाई। गुरु कौन है भाई? गोरखनाथ। अगर हम बात करें कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ बनी हुई है, तो वो कहाँ पे बनी हुई है भाई? सांचौर जालौर में भाई। कहाँ पे बनी हुई है? सांचौर जालौर में गोगा जी की ओल्डी बनी हुई है। जो इसका सही उत्तर होगा चूरू भाई। सही उत्तर क्या होगा भाई? चूरू। ठीक है ना भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेडी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है भाई, नेवटपुर डूंगरपुर में। ऑप्शन नंबर 2, गोगा जी की ओल्डी सांचौर में। ऑप्शन नंबर 3, रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर 4, कोलोमंड जोधपुर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गोगा जी की ओल्डी सांचौर। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान का वह लोक देवता जिन्होंने महमूद खिलजी के साथ में युद्ध किया। ऑप्शन नंबर 1, गोगा जी। ऑप्शन नंबर 2, पाबू जी। ऑप्शन नंबर 3, संत पीपा। और ऑप्शन नंबर 4, जसनाथ जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा भाई? यानी गोगा जी। ठीक है ना, जिसकी शीर्ष मेडी ददेरवा चूरू में बनी हुई है, जबकि धुर मेडी कहाँ पे बनी हुई है? यानी कि और हनुमानगढ़ के अंदर बनी हुई है भाई। ठीक है, जिसे गोगा मेडी के नाम से जाना जाता है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लोक देवता गोगा जी का स्थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1, खेजड़ी। ऑप्शन नंबर 2, बबूल। ऑप्शन नंबर 3, पीपल। और ऑप्शन नंबर 4, बरगद। इसका सही आंसर होगा खेजड़ी वृक्ष के नीचे भाई। कौन से वृक्ष के नीचे भाई? खेजड़ी वृक्ष के नीचे भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भूरिया बाबा आराध्य देवता किनका है भाई? कौन सा बाबा भाई? भूरिया बाबा आराध्य देवता किनका है? ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं, गोडवार के मीणाओं का। ऑप्शन नंबर 2, देवड़ा राजपूतों का। ऑप्शन नंबर 3, अजमेर के चौहानों का। और ऑप्शन 4, उदयपुर के सिसोदिया का। इसका उत्तर होगा गोडवाड़ के मीणाओं का। जो लूणी नदी प्रवाहित होती है वो कौन से क्षेत्र से प्रवाहित होती है? गोडवाड़। ठीक है, और वहाँ पे मीणा जाती रहती है। उनका प्रमुख आराध्य देवता माना जाता है, किसको माना जाता है भाई? भूरिया बाबा को माना जाता है भाई। किसको माना जाता है भाई? भूरिया बाबा को माना जाता है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है ना भाई, और भूरिया बाबा की बात करें तो भूरिया बाबा का जो प्रमुख मंदिर है वो कौन से जिले के अंदर है? सिरोही जिले में है। कौन सी नदी के किनारे है? सुकड़ी नदी के किनारे भाई। कौन सी नदी के किनारे है? सुकड़ी नदी के किनारे भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1, गोगा जी। ऑप्शन नंबर 2, बाबा रामदेव। ऑप्शन नंबर 3, मेहा जी। और ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो मलिनाथ जी भाई। कौन है भाई? मलिनाथ जी। इसका सही उत्तर होगा मलिनाथ जी भाई। ठीक है ना। इसका प्रमुख मंदिर कहाँ पे है? तिलवाड़ा बाड़मेर में है। कौन सी नदी के किनारे है? लूणी नदी के किनारे। ठीक है भाई। इसकी बात करें तो यानी कि ये सिद्धपुर चमत्कारी योद्धा के रूप में जाना जाता है। कौन जाना जाता है? मलिनाथ जी, जिन्होंने किसको पराजित किया था? निजामुद्दीन को। किसको पराजित किया था? निजामुद्दीन को। और बाड़मेर के क्षेत्र को मालानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और मालानी में मलिनाथ का मेला बढ़ता है, जो यानी कि सबसे प्राचीन पशु मेले के रूप में जाना जाता है। ठीक है भाई, सबसे प्राचीन पशु मेले के रूप में जाना जाता है। किसका मेला भाई? मलिनाथ पशु मेला भाई। कौन जाना जाता है भाई? मलिनाथ पशु मेला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस लोक देवता की ख्याति, ठीक है भाई, 4 हाथों वाले देवता के रूप में की जाती है? ठीक है भाई, 4 हाथों वाले देवता, 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। कौन सा ऐसा लोक देवता है? ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि देवनारायण जी भाई। ऑप्शन नंबर 1 पे कौन है भाई? देवनारायण जी। ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं तो कौन है भाई? मलिनाथ जी। ऑप्शन नंबर 3 वीर कल्ला जी। और ऑप्शन नंबर 4 हड़बू जी। तो इसका सही आंसर होगा वीर कल्ला जी भाई। ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ का यानी कि तीसरा शाखा हुआ था 67-68 के अंदर। उस समय मुगलों का राजा कौन था? अकबर। कौन था भाई? अकबर।
ठीक है। तो वीर कल्ला जी ने उस युद्ध के अंदर यानी कि मेवाड़ की तरफ से युद्ध किया था भाई। किसकी तरफ से युद्ध किया था? मेवाड़ की तरफ से, ठीक है ना। तो उसके अंदर युद्ध के अंदर ये क्या हुआ था, यानी कि मुगलों से पराजित हो गए थे। लेकिन वीर कल्ला जी को क्या कहते हैं भाई? चार हाथ वाले देवता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने जयमल राठौड़ के साथ मिलकर क्या किया था भाई? युद्ध किया था। और जयमल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया किसके सेनापति थे भाई? उदय सिंह के सेनापति थे भाई। किसके सेनापति थे? उदय सिंह के सेनापति थे। अगर हम बात करें तो यानी कि मीराबाई के भतीजे थे भाई। ये कौन थे? मीराबाई के भतीजे थे। कौन थे भाई? कल्ला जी राठौड़। इसके अलावा बाल ब्रह्मचारी के रूप में जाना जाता है, अस्त्र शस्त्र विद्या के परमगत रूप में जाना जाता है। कौन जाना जाता है भाई? वीर कल्ला जी, जिसकी कुल देवी का नाम है नागणेची माता भाई। क्या नाम है भाई? नागणेची माता। इसके अलावा बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरव पोल में यानी कि इसकी छतरी बनी हुई है। किसकी भाई? कल्ला राठौड़ की छतरी बनी हुई है। तो इसका सही उत्तर होगा यानी कि वीर कल्ला राठौड़। कौन होगा भाई? वीर कल्ला राठौड़। किस लोक देवता की पूजा से ऊंटों की रुग्णता दूर होती है? ऑप्शन नंबर 1 गोगा जी, ऑप्शन नंबर 2, फिर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गोगा जी का दोबारा आ गया, यहाँ पे देवनारायण जी कर लो भाई, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 तेजा जी, और ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पाबू जी। तो ऊंटों के देवता के रूप में प्रमुख रूप से बात किए जाए तो कौन जाना जाता है? यानी कि पाबू जी भाई। कौन जाना जाता है? पाबू जी। ऊंटों के देवता के रूप में पाबू जी जाना जाता है। अगर बात करें तो पाबू जी का जन्म है ये हुआ था 1200 और यानी कि 39 में कोल्लूमंड जोधपुर में। कहाँ पे हुआ था? कोल्लूमंड जोधपुर में हुआ था। जिसके पिता का नाम है दांदल जी राठौड़ और माता का नाम है कमला दे। इसकी पत्नी का नाम है फूलम दे भाई। क्या नाम है? फूलम दे। जबकि इसके वाहन की बात करें, इसकी घोड़ी की बात करें तो उसका नाम है केसर कालमी भाई। क्या नाम है भाई? केसर कालमी। यानी कि वाहन किसका है? यानी कि पाबू जी का। ये ऊँटों के देवता भी कहलाते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा गोरक्षक देवता भी कहलाते हैं, प्लेग रक्षक के देवता भी कहलाते हैं, और लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? पाबू जी। और इसकी पूजा प्रमुख रूप से किनके द्वारा की जाती है? यानी कि रेबारी जाति के द्वारा। किनके द्वारा की जाती है? रेबारी जाति के द्वारा की जाती है। इसकी लोकप्रिय फड़ कौन सी है? पाबू जी की फड़ भाई। कौन सी फड़ है? पाबू जी की फड़, ठीक है ना। और पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? आसिया मोड़ जी के द्वारा लिखा गया था। और पाबू जी की फड़ को बाँचते समय यानी रावणहत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? रावणहत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर हम पाबू जी के बारे में बात कर ले तो इसके अनुयायी विवाह में 3.5 फेरे लेते हैं भाई। कितने फेरे लेते हैं भाई? 3.5 फेरे लेते हैं। क्योंकि और सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय मारवाड़ में किसको जाता है? यानी कि पाबू जी को लाता है। कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट कौन लाया था भाई? पाबू जी। ये बहला लिए हुए अश्वारोही के रूप में इसकी यानी कि पूजा की जाती है। किसकी भाई? पाबू जी की भाई। किसकी की जाती है? और झुकी हुई पगड़ी के रूप में, कैसी पगड़ी के रूप में? झुकी हुई पगड़ी के रूप के अंदर कौन प्रसिद्ध है? यानी कि पाबू जी प्रसिद्ध है, जिसका मेला प्रतिवर्ष चित्र अमावस्या को लगता है। कब लगता है भाई? चित्र अमावस्या को मेला लगता है। किसका लगता है भाई? पाबू जी का। किसका मेला लगता है भाई? पाबू जी का मेला। अगला क्वेश्चन, सातू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला बढ़ता है? ऑप्शन नंबर 1 वीर कल्ला जी, ऑप्शन नंबर 2 बीगा जी, ऑप्शन नंबर 3 हड़बू जी, और ऑप्शन नंबर 4 फता जी, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वीर फत्ता जी, ठीक है ना भाई। वीर फत्ता जी की बात करें तो सातू गांव में यानी कि विशाल मंदिर है, ये कहाँ पे पड़ता है? जालोर जिले में भाई। कहाँ पे पड़ता है? जालोर जिले में पड़ता है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गायों की रक्षा में अपने प्राणों को अपने प्राण करने वालों में कौन प्रसिद्ध है? ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 1 गोगा जी, ऑप्शन नंबर 2 तेजा जी, ऑप्शन नंबर 3 पाबू जी, और ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। इन तीनों ने गायों के लिए कार्य किया, यानी गोगा जी ने भी किया, तेजा जी ने भी किया, और पाबू जी ने भी गायों को बचाने का कार्य किया। इसलिए इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मारवाड़ के पंचपीरों में किसका प्रमुख स्थान है? बेगटी गाँव फलोदी में है। ऑप्शन नंबर 1 गोगा जी, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 2 मेहा जी, ऑप्शन नंबर 3 हड़बू जी। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो कौन है भाई? हड़बू जी। और ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो कौन है भाई? पाबू जी। कौन है भाई? पाबू जी, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बेगंटी गांव यानी कि हड़बू जी। किसका है भाई? हड़बू जी भाई,
ठीक है भाई। इसके अलावा बुड़ेल गांव नागौर की बात करें तो किसका जन्म हुआ था भाई? मेहा जी का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? मेहा जी का जन्म हुआ था। ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा कि हड़बू का मंदिर प्रमुख रूप से कहाँ बना हुआ है? यानी कि बेगंटी गांव फलोदी जोधपुर में बना हुआ है। कहाँ पे भाई? जोधपुर में बना हुआ है। अगर हड़बू की बात करते हैं तो बगेटी गांव में गाड़ी की पूजा की जाती है भाई। किसकी पूजा की जाती है भाई? हड़बू की गाड़ी की पूजा की जाती है। किसकी की जाती है? गाड़ी। इसका गुरु है वो कौन था? बालीनाथ। कौन था भाई? बालीनाथ। ये रामदेव जी के क्या थे भाई? मौसेरे भाई थे। ठीक है। इसे सिद्ध पुरुष, चमत्कारी, सगुन शास्त्र का ज्ञाता, योगी, सन्यासी और वीर योद्धा के नाम से जाना जाता है। जिसके वाहन का क्या नाम था भाई? सियार। यानी कि इसका वाहन कौन था भाई? सियार। किसका वाहन था भाई? हड़बू का वाहन भाई। किसका वाहन था? हड़बू। इसकी बात करें तो इसके मंदिर में यानी कि मूर्ति की पूजा न करके यानी कि बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, क्योंकि ये अपंग गायों के लिए चारा लाने का कार्य करता था भाई। कौन करता था भाई? हड़बू भाई। कौन करता था भाई? हड़बू भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है भाई, सुलेमित करना आपको। ठीक है ना। ऑप्शन 1 गोगामेडी। ठीक है भाई। गोगामेडी किससे संबंधित है? कोलूमंड, फलोदी, आसिंद भीलवाड़ा और बुड़ेल गांव। ठीक है ना। ये किनसे संबंधित है? देखो एक बार देखना है। अगर बात करें गोगामेडी, गोगामेडी है गोगा जी से संबंधित। किससे संबंधित है? गोगा जी। कोलूमंड के अंदर किसका जन्म हुआ था? अगर कोलूमंड फलोदी के अंदर बात की जाए तो किसका जन्म हुआ था? यानी कि पाबू जी का भाई। किसका होता? पाबू जी। आसिंद भीलवाड़ा किससे संबंधित है? देवनारायण जी संबंधित है। किससे संबंधित है? देवनारायण जी से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं यानी कि बुड़ेल, ये किससे संबंधित है? यानी कि हड़बू जी से। किससे संबंधित है? हड़बू जी से संबंधित है भाई। ठीक है भाई। इसके अलावा बात करते हैं कि हड़बू जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? बूढ़े नागौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बूढ़े नागौर में हुआ था, जो पीछे हमने बोला है ना। बूढ़े नागौर में हड़बू जी का जन्म हुआ था। जबकि इसका प्रमुख मंदिर है वो बेकंटी यानी कि जोधपुर में है भाई। बेकंटी जोधपुर में है भाई। किसका प्रमुख मंदिर है? यानी कि हड़बू जी का भाई। किसका प्रमुख मंदिर है? हड़बू जी का प्रमुख मंदिर माना जाता है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भूमि के देवता के रूप में लोकप्रिय कौन माना जाता है? भूमि के देवता के रूप में लोकप्रिय कौन माना जाता है? ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि भूरिया बाबा। कौन है भाई? भूरिया बाबा। ऑप्शन नंबर 2 भूमिया जी। कौन है भाई? भूमिया जी। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि देव बाबा। कौन है भाई? देव बाबा। और ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बीगा जी। कौन है भाई? बीगा जी। ठीक है भाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि भूमिया बाबा। कौन जाना जाता है भाई? भूमिया बाबा यानी कि जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? भूमि रक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। कौन जाना जाता है भाई? भूमिया जी जाना जाता है भाई। कौन जाना जाता है? भूमिया जी भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के किस लेख देवता को हिमालय प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 भूमिया जी। ऑप्शन नंबर 2 मलिनाथ। ऑप्शन नंबर 3 तलीनाथ और ऑप्शन नंबर 4 रूपनाथ जी। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि रूपनाथ जी। क्या होगा भाई? रूपनाथ जी भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान का ऐसा लेख देवता जिनकी मिट्टी पत्थर की मूर्ति नहीं होती है, ठीक है, बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट व कलात्मक तोरण होता है। ऑप्शन नंबर 1 मामादेव, ऑप्शन नंबर 2 मलिनाथ, ऑप्शन नंबर 3 फत्ता और ऑप्शन नंबर 4 हरिराम। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा यानी कि मामादेव। कौन होगा भाई? मामादेव। अगर मामादेव की बात करें तो मामादेव को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? यानी कि वर्षा का देवता। क्या कहा जाता है भाई? वर्षा करने का देवता। अगर इसकी बात करें तो इसकी मिट्टी या पत्थर की मूर्ति न होकर कलात्मक तोरण रखा जाता है मुख्य प्रवेश द्वार पे। किसका भाई? मामादेव का। अगर बात करें तो इसका प्रमुख मंदिर कहाँ पे पड़ता है? सीकर जिले में भाई। कहाँ पे है? सीकर जिले में। और इस लोक देवता के भैंस की कुर्बानी दी जाती है भाई। किसकी कुर्बानी दी जाती है भाई? भैंस की कुर्बानी दी जाती है। किसके भाई? मामादेव के भाई। किसके दी जाती है? मामादेव। इसके बाद में बात करें हरिराम। कौन भाई? हरिराम। इस हरिराम की बात की जाए तो हरिराम को है ना यानी कि हीरामल बाबा के नाम से भी जाना जाता है।
जिसकी बात की जाए तो इसके मंदिर में बाबा की मूर्ति नहीं होती, अब तो सांप की बम्बी होती है भाई, सांप की बम्बी होती है, जिसकी पूजा मुख्य रूप से हरिराम बाबा की जाती है भाई। इसके अलावा बात की जाए अगले क्वेश्चन की, ठीक है, तो बापणी जोधपुर में किस लोक देवता का प्रमुख स्थल माना जाता है, यानी कि बापणी जोधपुर में किस लोक देवता का प्रमुख स्थल माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हड़बू जी, ऑप्शन नंबर 2 देवनारायण जी, ऑप्शन नंबर 3 मेहा जी और ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मामादेव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि मेहा जी। और मेहा जी का जो प्रमुख वाहन है वो है किरड काबरा। कौन सा है? किरड काबरा। ये प्रमुख वाहन है किसका है भाई? यानी कि मेहा जी का भाई। ठीक है भाई, मेहा जी का जो मेला है वो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी को बरता है। किसका मेला बरता है भाई? मेहा जी का मेला बरता है। अगला क्वेश्चन, देवमाली ब्यावन नामक स्थान का संबंध किस लोक देवता से है? ऑप्शन नंबर 1 मलिनाथ, ऑप्शन नंबर 2 पाबू जी, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कल्ला जी और ऑप्शन नंबर 4 यानी कि देवनारायण जी। इस क्वेश्चन का संबंध है देवनारायण जी से भाई। किससे भाई? देवनारायण जी से। इसके बाद में बात करते हैं लोक देवता संत व समकालीन शासकों को सुलेमित करना है भाई। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 1 गोगा जी महमूद खिलजी के साथ में युद्ध करता है। संत पीपा दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया। पाबू जी मुस्लिम शासक दूदा सुमरा को पराजित करता है। और कल्ला जी मेड़ता में अकबर के साथ में युद्ध करता है। तो ऐसे कैसे इनको हो जाएगा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथा के चौथा भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस लोक देवता की शरण लेने पर सर्प दसित व्यक्ति विष का प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन नंबर 1 गोगा जी, ऑप्शन नंबर 2 पाबू जी, ऑप्शन नंबर 3 रामदेव जी और ऑप्शन नंबर 4 वीर तेजा जी। अगर प्रमुख रूप से शरण लेने की बात करें तो कौन आता है? गोगा जी। उस सर्पों के देवता के रूप में और कौन जाना जाता है? वीर तेजा जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गोगा जी भाई। अगले क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा में अविश्वास प्रकट करने के साथ साथ यानी कि जाति प्रथा का घोर विरोध करने वाला संत कौन है? ऑप्शन नंबर 1 देवनारायण जी, ऑप्शन नंबर 2 पाबू जी, ऑप्शन नंबर 3 रामदेव जी और ऑप्शन नंबर 4 हड़बूदी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि रामदेव जी भाई। क्या होगा भाई? रामदेव जी भाई। कौन है भाई? रामदेव जी भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रामदेव जी का यशगान जीवन की चमत्कारी घटनाओं के रूप में करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 ब्यावले, ऑप्शन नंबर 2 रामदेव जी चमत्कारी संत, ऑप्शन नंबर 3 पर्चे और ऑप्शन नंबर 4 चमत्कारी घटनाएं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ब्यावले भक्तों के द्वारा। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रामदेव जी भक्तों के द्वारा गाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पवाड़े, ऑप्शन नंबर 1 कवाली, ऑप्शन नंबर 3 ब्यावले और ऑप्शन नंबर 4 विवाह। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ब्यावले। क्या होगा भाई? ब्यावले। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो इस पीछे वाले क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं एक बार। रामदेव जी का यशगान जीवन की चमत्कारी घटनाओं के रूप में करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा भाई पर्चे। क्या करते हैं भाई? पर्चे। ये ब्यावले नहीं होगा इसका उत्तर, इसका उत्तर सही क्या होगा भाई? पर्चे भाई। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान का वह लोक देवता जिसे पीरों का पीर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 रामदेव जी, ऑप्शन 2 तेजा जी, ऑप्शन 3 पाबू जी, ऑप्शन 4 गोगा जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रामदेव जी भाई। ठीक है ना। अगर बात करते हैं, रामदेव जी का जन्म उडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ। ठीक है भाई। इसकी बात करें तो इसका जन्म कब हुआ? यानी कि 1352 में हुआ। कब हुआ? 1352। इसके पिता का नाम था अजमल। क्या नाम था? अजमल। इसकी माता का नाम था मेणादे। क्या नाम था? मेणादे। इसके भाई का क्या नाम था? वीरमदे। और इसकी पत्नी का क्या नाम था? नेतलदे या निहलदे। किसकी पत्नी का नाम था? रामदेव जी। इनका प्रमुख मंदिर है रूणेचा जैसलमेर में। इसके अलावा इनके मंदिर है यानी कि बराठिया मंदिर अजमेर में, सुरताखेड़ा मंदिर चित्तौड़ में, मसूरिया जोधपुर में और अदरशिला मंदिर जोधपुर में। ये प्रमुख मंदिर है भाई किसके? रामदेव जी के भाई। इसके गुरु का नाम है बालीनाथ भाई। गुरु का क्या नाम है? बालीनाथ। ये सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है। ठीक है भाई, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है। पीरों का पीर
रुणेचा का धनी और सांप्रदायिक सद्भावना का लोक देवता, कृष्ण का अवतार, और मुस्लिम संप्रदाय में इसे रामसा पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? रामसा पीर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यानी कि रामदेव जी को। ठीक है ना। इसकी बात करें तो यानी कि इसका वाहन है वो नीला घोड़ा है। कौन है भाई? नीला घोड़ा। इसका ध्वज है उसे नेजा कहा जाता है, और इसके कदम के वृक्ष के नीचे इसकी पगलिया की पूजा की जाती है। ठीक है भाई। इसके स्थान मंदिर को थान कहते हैं, और रात्रि को जो होता है उसे जंबा जागरण कहा जाता है। ठीक है भाई। ऐसे लोग देवता थे जो एक कवि भी थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिन्होंने 24 बणिया नामक कविता लिखी थी भाई। इसकी बहन का नाम था, यानी कि धर्म की बहन का नाम था डाली बाई, और इसकी कास बहन का नाम था सुगना बाई, और जो यानी कि मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उनको रीखिया कहते हैं। और रामदेव जी के मंदिर में कपड़े के घोड़ों को चढ़ाकर यानी कि पूजा की जाती है। ठीक है ना भाई। तो ये रामदेव जी का जो मेला है वो भादवे की शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक बढ़ता है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 1 गोगा जी, ऑप्शन नंबर 2 रामदेव जी, ऑप्शन नंबर 3 तेजा जी, और ऑप्शन नंबर 4 देव नारायण जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रामदेव जी। ठीक है ना। ठीक है। रामदेव जी की बात करें तो कामड़ जाति के द्वारा कामड़िया यानी कि नृत्य किया जाता है, कामड़िया। ठीक है। अगर इनकी बात करें तो ये प्रमुख रूप से कहाँ पे प्रसिद्ध है? जैसलमेर के अंदर, और यहाँ पे 13 ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो कौन सी जाति है भाई? कामड़ जाति भाई। कौन सी जाति है? कामड़। सामर्थ्य सुधार के लिए जंबा जागरण अभियान किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया? ऑप्शन नंबर 1 रामदेव जी, ऑप्शन नंबर 2 जाम्बू जी, ऑप्शन नंबर 3 तेजा जी, और ऑप्शन नंबर 4 देव नारायण जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि रामदेव जी भाई। रामदेव जी ने जीवित समाधि ली वह स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 राम सरोवर रुणेचा, ऑप्शन नंबर 2 गोगामेडी, ऑप्शन नंबर 3 सुरसुरा, और ऑप्शन नंबर 4 पोखरण जैसलमेर। तो इन्होंने राम सरोवर रुणेचा के अंदर क्या ली थी भाई? जीवन समाधि ली। किसने ली थी भाई? रामदेव जी ने। मुसलमान अपने लोक देवता को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 सिया, ऑप्शन नंबर 2 पीर, ऑप्शन नंबर 3 सोनी, और ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि पीर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं भाई? पीर कहते हैं। कौन भाई? मुसलमान। बाबा रामदेव जी के मेघवाल भक्तों जनों के द्वारा क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 रीखिया, ऑप्शन नंबर 2 राम सा है, ऑप्शन नंबर 3 राम सावीर, और ऑप्शन नंबर 4 रुच। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि रीखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीखिया। अगला क्वेश्चन। किस लोक देवता ने इस पर समझे जाने वाले थोरी जाति के 7 भाइयों को न केवल शरण दी अपितु प्रधान सरदारों में से उनको स्थान भी दिया? ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो देवनारायण जी, ऑप्शन 2 की बात करें तो पाबू जी, ऑप्शन 3 की बात करें तो रामदेव जी, ऑप्शन 4 की बात करें तो यानी कि हड़बू जी। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कुंवारे देव की कृपा से अविवाहितों को दुल्हने, सुखदग्रस्त जीवन, बांझ स्त्री को संतान देने की मान्यता रही है, और क्षत्रिय व गाछी समाज के लोग इन किन की मनौती कुमकुम रोली से मनाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 यानी हरिदास, ऑप्शन नंबर 2 इलोजी, ऑप्शन नंबर 3 जाम्बो जी, उपयुक्त में दे कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि इलोजी, जो छेड़छाड़ वाले देवता के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए प्रेम देवता के रूप में जाने जाते हैं इलोजी। कौन जाने जाते हैं भाई? इलोजी महाराज जाने जाते हैं, जो बांझ को संतान देते हैं। ठीक है ना। कुंवारे को यानी कि शादी के लिए इस इलोजी की क्या की जाती है भाई? पूजा की जाती है भाई। क्या की जाती है भाई? पूजा की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस लोक देवता को कोड ठीक करने के लिए पूजा जाता है? यानी कोड को ठीक करने के लिए किस लोक देवता की मुख्य रूप से पूजा की जाती है? यानी कोड का काम करने के लिए ऑप्शन नंबर 1 रामदेव नारायण जी, ऑप्शन नंबर 2 पाबू जी, ऑप्शन नंबर 3 रामदेव जी, और ऑप्शन नंबर 4 हड़बू जी भाई। कौन है भाई? हड़बू जी, जो कोड देवता के रूप में या कोड को ठीक करने के लिए प्रमुख रूप से इस देवता की क्या की जाती है भाई? पूजा की जाती है। तो वो कौन सा? ठीक है भाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि रामदेव जी। कौन होगा भाई? रामदेव जी कोड के देवता के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है। किस लोक देवता ने अपनी शादी को बीच में ही छोड़कर
कालमी घोड़ी पर सवार होकर जिंदराव खींची से देवलचारण की गायों को मुक्त कराने के लिए संघर्ष कर वीर गति को प्राप्त हो गया। ऑप्शन नंबर 1 देवनारायण जी, ऑप्शन 2 पाबू जी, ऑप्शन नंबर 3 रामदेव जी और ऑप्शन नंबर 4 हड़बू जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पाबू जी। क्या होगा भाई? पाबू जी भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मारवाड़ के पंच पीरों में यानी कि सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 गोगा जी, ऑप्शन नंबर 2 मेहा जी, ऑप्शन नंबर 3 रामदेव जी और ऑप्शन नंबर 4 तेजा जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा तेजा जी। इसका आपको पंचवीरों का ध्यान रखना है। गोपा मेरा है, गोपा मेरा है। ठीक है भाई। गो यानी गोगा जी, पा यानी पाबू जी, मे यानी मेहा जी, रा यानी रामदेव जी और है यानी हड़बू जी। ये 5 पंचवीरों में शामिल माने जाते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस लोक देवता के द्वारा सामाजिक सुधार के लिए जंबा जागरण अभियान चलाया गया? ऑप्शन नंबर 1 देवनारायण जी, ऑप्शन नंबर 2 पाबू जी, ऑप्शन नंबर 3 रामदेव जी और ऑप्शन नंबर 4 हड़बू जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि रामदेव जी के द्वारा। किसके द्वारा? रामदेव जी के द्वारा। आगे देखना, सुलेमित करना है। ऑप्शन सुप्यार दे। ठीक है भाई। इसके अंदर हम बात करें तो ये किसकी पत्नी थी? अगर सुप्यार दे की बात करें तो ये पाबू जी की थी भाई। किसकी थी? पाबू जी। अगर नेतल दे व निहाल दे की बात करें तो ये रामदेव जी की थी भाई। किसकी थी भाई? रामदेव जी की। इसके बाद में मैनल दे की बात करें तो मैनल दे किसकी थी भाई? यानी कि गोगा जी की। और पेमल दे की बात करें तो ये किसकी थी? तेजा जी की पत्नी थी भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मीणा जनजाति के लोग किस लोक देवता की जूठी कसम नहीं खाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 भूरिया बाबा, ऑप्शन नंबर 2 देव बाबा, ऑप्शन नंबर 3 रामदेव जी और ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि भूरिया बाबा भाई। कौन सा होगा भाई? भूरिया बाबा। ठीक है ना। इसके अलावा बात करें देव बाबा, कौन भाई? जिसमें गुजर जाति में अपार श्रद्धा रखने वाला देवता है देव बाबा, जिसे ग्वालों के पालनहार कष्ट निवारक देवता के रूप में जाना जाता है, जिसका प्रमुख मंदिर है नंगला जहाज यानी भरतपुर में है भाई। नंगला जहाज भरतपुर में है, जिसकी उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद भी अपनी बहन जिसका नाम था एलादी, क्या नाम था भाई? एलादी, उसकी भात भरी थी भाई। किसने भरी थी भाई? देव बाबा ने भरी थी। और इसका प्रमुख वाहन की बात करें तो कौन है भाई? बैसा। कौन है भाई? बैसा इसका प्रमुख वाहन है। ठीक है ना भाई। और इसका जो मंदिर होता है वो नीम के वृक्ष के नीचे होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। खंडाल नागौर संबंध किस लोक देवता से है? ऑप्शन नंबर 1 गोगा जी, ऑप्शन नंबर 2 मेहा जी, ऑप्शन नंबर 3 तेजा जी और ऑप्शन नंबर 4 हड़बू जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि वीर तेजा जी महाराज। कौन है भाई? वीर तेजा जी महाराज भाई। और हम बात करते हैं, जैसे गोगा जी का वाहन कौन सा है? घोड़ा। रामदेव जी का वाहन कौन सा है? नीला घोड़ा। तेजा जी का वाहन कौन सा है? घोड़ी लीलन घोड़ी। पाबू जी का वाहन है केसर कालमी। मेहा मांगलिया जी का वाहन है किरड काबरा। देवनारायण जी का वाहन है लीला घर घोड़ा। हड़बू जी का वाहन है सियार और देव बाबा का वाहन है भैंसा। ठीक है ना भाई। बुड्ढा जोड़ गंगानगर के अंदर जो मंदिर है वो हिंदू और सिख सद्भावना का प्रतीक माना जाता है, जबकि अजमेर के अंदर ख्वाजा साहब की दरगाह है वो हिंदू मुस्लिम संप्रदाय की सद्भावना माना जाता है। जबकि बात करें आगे की श्री महावीर जी का मेला, ये हिंदू व जैन सद्भावना का प्रतीक माना जाता है, जबकि रामदेव जी का मेला भी यानी कि हिंदू मुसलमान संप्रदाय का प्रतीक माना जाता है। ठीक है ना। तो इसके अलावा बात करिए डूंगर जी व जवाहर जी। ठीक है ना। ऐसे लोग देवता थे जो यानी कि अमीरों के धन को लूटते थे और गरीबों को बांटते थे, जिनका प्रमुख मंदिर कहाँ पे है? सिक्कर जिले में भाई। कहाँ पे है भाई? सिक्कर जिले में भाई। पनराज जी के मंदिर की बात करें तो पनराज जी का मंदिर प्रमुख रूप से कहाँ पे है? यानी जैसलमेर में है भाई। कहाँ पे है भाई? जैसलमेर में। आज हमने बात की है राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में। आपको यहीं से इसी मैटर से आपको देखने के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए अभी कोई इस चैनल से नए जुड़े हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली अपडेट आपको तुरंत मिल सके। ओके, थैंक्स।